नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टायरलेस कुमार और आज हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो वायसराय भारत में आए ब्रिटिश टाइम में, उसको अभी हम पढ़ने वाले हैं। हालांकि इससे पहले हमने जो बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अभी हम पढ़ेंगे 1858 से लेकर 1850 तक, यानी भारत के वायसराय। साथ ही ये भी देखेंगे कि इसके बाद जो 1947 से लेकर 1950 तक फिर से इस वायसराय पोस्ट को हटाकर भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। तो उस पर भी थोड़ा ध्यान देंगे। दो ऐसे हैं जिनको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, वायसराय के बाद वो पोस्ट बना था। तो ये सब पूरा पढ़ेंगे, पर इससे पहले आपके लिए एक प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में। उस समय भारत का वायसराय कौन था? फिर से रिपीट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड डलहौजी। क्या होगा सही आंसर? कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। वीडियो में पता चल जाएगा आपको इसका सही आंसर। साथ ही हम लास्ट में तो ज़रूर बताएंगे। साथ ही ऐसे ही टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही अगर कोई क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा वहाँ पे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मैंने एक पूर्ण टॉपिक कंप्लीट किया है, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसके, तो उसको देख लीजिएगा। डेफिनेटली उससे प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं 1858 से आगे की बात। 1857 में क्या हुआ था? क्रांति आई थी, सबको पता है। 1857 में उसके बाद ब्रिटिश को लगने लगा कि जो कंपनी है या फिर जो भी वायसराय है, उस सब से ये भारत नहीं संभलने वाला। तो उसके बाद क्या हुआ? क्राउन के अधीन जो है वो शासन चलने लगा भारत में। और साथ ही इस पोस्ट को क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल था, उसको चेंज कर करके भारत का वायसराय कर दिया गया। तो भारत का वायसराय पहला कौन बना? लॉर्ड कैनिंग, जो कि 58 से लेकर 62 तक रहा, 4 वर्षों तक रहा। इससे पहले भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही था। और साथ ही ये क्या हुआ? प्रथम वायसराय ही हुआ। और जो 57 की क्रांति थी, उस टाइम भारत की शक्ति को देखकर अंग्रेजों को लगा कि इस सबके पास बहुत अधिक पैसा है। तो इसीलिए इसने क्या किया? काफ़ी अधिक इनकम टैक्स लगा दिया। जो आयकर होता है, जो वर्तमान में भी लगता है, वो किसके द्वारा लगाया गया है? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही। लॉर्ड कैनिंग के बाद यानी 1862 में आता है लॉर्ड एल्विन प्रथम। लॉर्ड एल्विन प्रथम जो कि ओनली 1 वर्षों तक रहा। इस टाइम में बहावी आंदोलन जो चल रहा था, उसका दमन किया गया। देखिए, जो भी आंदोलन है उसका भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबको ज़रूर देखिएगा, आपका काफ़ी अच्छे से टॉपिक क्लियर होगा। फिर 64 में आया लॉर्ड जॉन लॉरेंस। प्रथम अकाल आयोग जो हुआ था उसका गठन किया गया था। अकाल आयोग मतलब उसमें जो राहत दी जा रही है उसको सही से पहुंचाया जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो इसीलिए प्रथम अकाल आयोग का गठन कब किया गया था? लॉर्ड जॉन लॉरेंस के टाइम में 1864 से लेकर 69 तक रहा था। फिर आता है लॉर्ड मियो। आपको नाम एक लाइन से याद करना है, लॉर्ड मियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1869 से लेकर 72 तक आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत की। कई बार ये प्रश्न आता है कि कौन सा ऐसा वायसराय था जिसके टाइम में आर्थिक विकेंद्रीकरण नीति की शुरुआत हुई थी? तो वो था लॉर्ड मियो। साथ ही भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुआ था, ये भी लॉर्ड मियो के टाइम में ही हुआ था। याद रखिएगा, ये भारत का प्रथम जनगणना है। अगर यही प्रश्न आए कि भारत का नियमित जनगणना कब हुआ था, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। 1881 में हुआ था लॉर्ड रिपन के टाइम में नियमित जनगणना। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ओनली जनगणना। तो ये हुआ था 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम में। फिर कृषि विभाग का गठन किया गया और सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग जो स्टैटिकल डिपार्टमेंट जो देखते हैं, उसकी भी स्थापना लॉर्ड मियो के टाइम में हुआ था। रिपीट कर लेते हैं। आर्थिक विकेंद्रीकरण, प्रथम जनगणना, कृषि विभाग की स्थापना, साथ ही सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग की स्थापना लॉर्ड मियो के टाइम में किया गया था। फिर आता है लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। ये ओनली 4 साल तक रहे थे। इसके टाइम में जो कूका आंदोलन चल रहा था उसका दमन किया गया था। कूका आंदोलन कहाँ चल रहा था? ये पंजाब में चल रहा था। पंजाब में कूका आंदोलन।
कोका आंदोलन को सिखों का आंदोलन भी कहा जाता था, तो आसानी से आप टिक कर सकते हो। फिर आता है लॉर्ड लिट्टन, ये दिख रहा है लाल कपड़े में, लिट्टन है ये। इसमें द्वितीय अकाल आयोग का गठन किया गया। दिल्ली दरबार का स्थापना किया गया प्रथम बार। वर्नियर कूलर जो प्रेस एक्ट हुआ उसको पारित किया गया था, प्रेस पर मतलब थोड़ा और हार्ड नियम बनाने के लिए। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो है वो किसके बीच हुआ? देखो आंग्ल ये हो गया अंग्रेज, अफगान मतलब कोई अफगान का शासक होगा, ये तो क्लियर ही है। अफगान के शासक का नाम क्या था ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। एक तरफ तो लॉर्ड लिटन ही था। ओके, इसके बाद होता है लॉर्ड रिपन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया गया जो उस टाइम में आया हुआ था। फिर हंटर आयोग का गठन किया गया, हंटर आयोग। और नियमित जनगणना की शुरुआत जो कि 1881 में हुआ था, ये भी लॉर्ड रिपन। दो प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है, हंटर आयोग का गठन कब किया गया था? लॉर्ड रिपन के टाइम में। और साथ ही नियमित जनगणना की शुरुआत कब की गई थी? लॉर्ड रिपन के टाइम। ये इमेज आपको लॉर्ड रिपन का दिख रहा है यहाँ पे। फिर है लॉर्ड डफरिन, ये आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था तीसरे नंबर का, तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। और साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा था कि 1885 में जो कांग्रेस का स्थापना हुआ था उस टाइम वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड लेंसडाउन आता है, फिर ये डुरंड आयोग का गठन किया। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, इसमें अकाल जांच के लिए लायन आयोग का गठन किया गया था। लायन आयोग का गठन किस लिए किया गया था? अकाल की जांच के लिए। लॉर्ड कर्जन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 1899 से लेकर 1905 तक रहा था। मतलब प्रश्न ये आता है कि बंगाल विभाजन के समय में जो भारत का वायसराय था वो कौन था? वो था लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कर्जन। इसी टाइम में तृतीय अकाल आयोग का गठन किया गया था। फिर आता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इसमें मार्लो मिंटो सुधार आया था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 ईस्वी में। आपको बताना है मुस्लिम लीग का स्थापना किनके द्वारा किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय परिषद अधिनियम जो 1909 में आया था, इस टाइम भी वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो। आपको टेन्योर याद रखोगे तो काफ़ी चीज़ आपको याद रह जाएगा। ये 1905 से लेकर 1910 तक रहे थे। और साथ ही कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल में, वो भी मिंटो के टाइम में ही हुआ था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर से रिपीट कर लेते हैं इसको। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के टाइम में क्या सब हुआ था? मुस्लिम लीग की स्थापना, मार्ले मिंटो सुधार, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में, और साथ ही कांग्रेस का विभाजन हुआ था। फिर आता है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, इसमें हुआ कि बंगाल विभाजन जो 1905 में हो रहा था उसको रद्द कर दिया गया। और साथ ही प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 में चल रहा था, तो उस टाइम में कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। प्रश्न ऐसे आएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, याद रखिएगा। फिर आता है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1916 से लेकर 21 तक रहा था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये आपको इमेज दिख रहा होगा। होम रूल लीग की स्थापना इन्हीं के टाइम में किया गया था, होम रूल लीग की स्थापना। देखो मैं जो भी लिंग है जो भी आंदोलन है उसको मैं डीपली नहीं कर रहा, क्योंकि मैं प्रत्येक का सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ टॉपिक वाइज, तो इसीलिए आप पूरा देखोगे ना काफ़ी हेल्प मिलेगा। भारत शासन अधिनियम 1919 आया हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। साथ ही जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन काल में ही हुआ था। प्रांतों में द्वैत शासन को आरंभ किया गया, और साथ ही असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो की गई थी वो भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही हुआ था। फिर लॉर्ड रीडिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1921 से लेकर 1926 तक हुआ। ये तो काफ़ी, ये भी पूछ लेगा कि हड़प्पा की खुदाई के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग। चौरा चोरी का घटना जो हुआ था उत्तर प्रदेश में 1922 में, लॉर्ड रीडिंग के टाइम में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में, वो भी लॉर्ड रीडिंग के टाइम में। काकोरी कांड डकैती हुआ था 1925 में, ये भी लॉर्ड रीडिंग के टाइम में। रिपीट करते हैं, चौरा चोरी घटना, स्वराज पार्टी की स्थापना, काकोरी ट्रेन डकैती, ये सब हुआ था लॉर्ड रीडिंग के टाइम में। फिर है लॉर्ड इरविन, साइमन कमीशन का भारत आना। साइमन कमीशन जो भारत आया था लॉर्ड इरविन के टाइम में ही आया था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ की गई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो भी लॉर्ड इरविन के टाइम में ही हुआ था। अच्छा, जो भी गोलमेज सम्मेलन हुआ, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, भीमराव अंबेडकर सभी सम्मेलन में हिस्सा लिए थे, कई बार पूछा गया प्रश्न है। साथ ही गांधी इरविन समझौता भी हुआ था
लॉर्ड इरविन के टाइम में। इरविन, ठीक है ना, गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। रिपीट करते हैं इसको, कई सारे प्रश्न इससे बनते हैं। साइमन कमीशन जो 1928 में आया था, तो वो लॉर्ड इरविन के टाइम में। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था 1928-29 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, सब इरविन के टाइम में। फिर आता है लॉर्ड विलिंगटन, 31 से लेकर 36 तक रहा था। दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ इसमें। तीसरा तो असफल ही रहा, कोई गया ही नहीं था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में किया गया था लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम में। अब आते हैं लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो, इसमें पृथक पाकिस्तान की मांग की गई थी कि एक पाकिस्तान अलग हो। क्रिप्स मिशन का स्थापना किया गया था और साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन ये कहा गया था, मतलब स्टार्ट किया गया था 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन। फिर आते हैं लॉर्ड बेबल, इसमें बेबल योजना हुआ, शिमला सम्मेलन हुआ और भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा किसके समय में हुआ था? लॉर्ड बेबल के समय में। अब देखिए ये जो है यहाँ पे भारत का वाइसरॉय नहीं, अब इसके बाद हो गया भारत का गवर्नर जनरल, ठीक ना, भारत का गवर्नर जनरल हो गया। तो इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन जो है इन्हें अंतिम ब्रिटिश वाइसरॉय कहा गया, साथ ही स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड माउंटबेटन। और जो सी राजगोपालाचारी हैं इन्हें स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कहा गया। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये प्रश्न आए कि अंतिम ब्रिटिश वाइसरॉय कौन हुआ? लॉर्ड माउंटबेटन। साथ ही स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, और अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी 1948 से लेकर 1950 तक रहे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम नहीं भूलिएगा। अब आते हैं प्रश्न पे, हालांकि इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद लगा हो, कुछ सीखने का मौका मिला हो तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।